अब पूछो कि वज्र का क्यों था? किसी ने कुछ कह दिया था क्या? श्राप था। किसका? ऋषि लोमस का। कब दिया? जब महारानी कैकेयी का बचपना था, महारानी कैकेयी छोटी थी, तो ऋषि लोमस तपस्या कर रहे थे। तपस्या करते करते उनके शरीर में दीमक लग गई। जब दीमक लग गई तो दीमक ने उनके शरीर को ढक लिया। जब दीमक ने ढक लिया, महारानी खेलती खेलती वहीं पर पहुंची महारानी कैकेयी। और महारानी कैकेयी ने सोचा कि ये कोई दीमक नहीं, ये दीमक है। पहाड़ सा दिखाई दिया। महारानी कैकेयी ने उसमें उंगली घुसेड़ दी। जब उंगली लगाई तो महारानी कैकेयी ने जब उंगली लगाई तो वो उंगली जाकर के लोमस की आंख में लगी। तो ऋषि लोमस ने श्राप दे दिया कि जिसने भी ये कार्य किया है वो उसका अंग वज्र का हो जाए। तब से महारानी कैकेयी का हाथ वज्र का हो गया, इसलिए ब्याज्य उंगली नहीं कटी। दूसरी बात, हमने 2 वरदान देने। आज महारानी कैकेयी कह रही है कि राजा दशरथ की मांग मांग तुम कहो प्रिय कबहु देव ना लेओ, देन कहे वरदान दुई तई पाबो संदेव। 2 वरदान मैंने महारानी के, और 1 वरदान मैंने महारानी कैकेयी को जब दिया था। क्यों महारानी कैकेयी, ये बताओ, जब मैंने तुम्हें वरदान दिया था तब तुमने क्या कहा था? महाराज इस वरदान को आप अपने पास रखो, जब समय आएगा तब मैं मांग लूंगी। हाँ नाथ कहा था, ये बात कही थी। अब वो जिसको आप थाती रूप में रखो, जब समय आएगा तब मांग लूंगी। दूसरा वरदान मैंने तुम्हें जब दिया था, मेरी युवावस्था थी, शिकार खेलने में जा रहा था, सामने शिकार दिखाई देने पर मैंने तरकस से ज्यों ही बाण निकाला, बाण का अग्रभाग मेरी उंगली में छुप गया। संध्या का समय हुआ, जब मैं वापस आया अपने शयन कक्ष में पहुंचा तो मुझे नींद नहीं आ रही थी। क्यों? क्योंकि इतना दर्द था। बाण जहां पर छुप गया था, मेरी उंगली में इतना दर्द था कि मुझे निद्रा नहीं आ रही थी। तो महारानी कैकेयी ने देखा कि आज स्वामी को निद्रा नहीं आ रही, स्वामी को बड़ा कष्ट है। तो महारानी कैकेयी ने मेरी उंगली को अपनी जिह्वा पर रख लिया, यानी कि जीभ में रख लिया। जब जीभ में रख लिया तो मुझे नींद आ गई, क्योंकि मुझे आराम मिला। प्रातः काल हुआ, मैंने देखा कि महारानी कैकेयी उसी तरह से मेरी उंगली को अपनी जिह्वा पर रखे है। मैंने कहा महारानी कैकेयी मैं तुमसे प्रसन्न हूं, तुम मुझसे 1 वरदान और मांग लो। तब तुमने क्या कहा था महारानी कि महाराज इसको भी अपने पास रखो, जब समय आएगा तब मैं मांग लूंगी। ठीक है, और तुम सच सच बताना, तुमने आज तक वो वरदान मुझसे मांगे? नहीं मांगे। जब नहीं मांगे तो हमने दिए नहीं। भाई अगर तुम मांगती और हम ना देते तब तुम कह सकती थी कि मांग मांग तुम कहो प्रिय कबहु देव ना लेओ, देन कहे वरदान दुई तई पाबो संदेव। आज राजा दशरथ को तुम झूठा बता रही हो। नहीं महाराज। सुनो, जैसे किसी के घर में मेहमान आए और घर का मालिक मेहमान से कहे कि भैया भोजन कर लो, अब वो मेहमान कह दे घर के मालिक से कि जब हमें भूख लगेगी तब हम आपसे मांग के खा लेंगे। ठीक है, अब वो घर का जो मेहमान है अगर वो भूखा बैठा रहे तो इसमें मालिक का क्या दोष है? कोई दोष है? भाई तुमने कहा था जब समय आएगा तब मांग लूंगी, अब आया समय। आज तक तुमने मांगा। भाई आज समय आया तो वरदान मांगो, अच्छी बात है, लेकिन तुम रघुवंशियों को झूठा ना बताओ। जो तुम कह रही हो कि मांग मांग तुम कहो पिए कबहु देव ना लियो, कभी लेते देते नहीं हो। रघुवंशियों को झूठा मत कहना, क्योंकि हम झूठे नहीं हैं, हम झूठे नहीं हैं। झूठे तो ये मेघ होते हैं। मैंने बताया अति गर्जे बरसे ना बूंद, गरजते तो ये बहुत है, लेकिन एक बूंद बरसते अति गर्जे तो बरसे ना बूंद, धोखा इन मेघों में है। ये मेघ तो धोखा दे सकते हैं, लेकिन जो कहा सो किया सो दिया। बस एक बात हम मर्दों, हम रघुवंशी हैं। तुम 2 वरदान की बात कर रही हो, सुनो, 2 वर तो कोई चीज नहीं। अरे तुम तो हमारी पत्नी हो, 2 के बदले में तुम हमसे 4 ले लो।
नहीं ना। हमने सीखी है नहीं नहीं, जो मन भाए सो ले लो। हमें चार नहीं चाहिए, चार नहीं चाहिए, जो हमारे थाथी रूप में आपके पास रखे दो वरदान। दो वरदान। चलो मांगो तुम दो वरदान, मैं तुम्हें दे रहा हूँ, मांगो। अभी विश्वास नहीं है हमें, तुम सच बदल जाओ। अच्छा, मतलब अभी भी तुम्हें विश्वास नहीं है? ना, तुम्हें अपने पति पर भरोसा नहीं है? कोई का नहीं विश्वास, हमें मानती नहीं है। अरे राम। विश्वास ही नहीं मान तुम्हारा। अगर पति और पत्नी का संबंध होता है कहे से? विश्वास से। वंदे भवानी शंकर सिद्धा विश्वास रूपण, ये प्रतीक है श्रद्धा और विश्वास के। पति और पत्नी का जो संबंध होता है वो विश्वास का होता है, और जहां पर विश्वास समाप्त हो जाता है, संबंध समाप्त हो जाता है और कोई ना कोई अनर्थ हो जाता है। जैसे सती जी को विश्वास हट गया भगवान शंकर पर, ये सुबह चर्चा हुई थी संवाद में, जाकर के उन्होंने कहा कि ये हमारे, उन्होंने बताया कि मेरे इष्ट हैं, लेकिन नहीं मानी, फिर भी परीक्षा लेने गए। क्या हुआ? अपना शरीर छोड़ना पड़ा। उसी तरह से आज तुम्हें अपने अगर पति पर विश्वास नहीं है और हम रघुवंशी है, हमें आपके दो वरदान देने हैं, तो तुम बताओ तुम्हें विश्वास कैसे होगा? विश्वास मुझे जब होगा जब बेटा राम की सौगंध खा जाओ। क्या? बढ़िया शांत बैठो, अभी प्रसादी आ रही है, थोड़ी देर में बटेगी अभी। शांत बैठो बेटा, लड़ो नहीं। एक सयाना इनके बीच में बैठ जाए। नहीं नहीं, पर्याप्त है, वो शांत रहेंगे। देवी मैया, हाँ शांत रहना। आज महारानी कह रही है कि जब तक मैं राम की सौगंध नहीं खाऊंगा तब तक इसको विश्वास नहीं होगा। हाँ महाराज। अगर मैं राम की सौगंध नहीं लेता तो तुम्हें विश्वास नहीं है। नहीं होता। मैं कहता हूं कि विश्वास कर लें, क्योंकि हम रघुवंशी हैं। तुम जानती हो कि चढ़ जाए तीर कमान पर लेकिन कमान न बदले, और चल जाए छुरी गर्दन पर लेकिन जवान न बदले। मांग लो वरदान, राम की सौगंध ना लो। नहीं, राम की सौगंध खा जाओ, मुझे विश्वास हो जाएगा, आप वरदान दे दोगे। महारानी कैकेयी को विश्वास दिलाने के लिए मुझे राम की सौगंध लेनी होगी। ये आकाश के तारे, ये चाहे पृथ्वी पर पलट जाए, पृथ्वी के जीव चाहे आकाश में मगर जाए, माणिक समुद्र में हो चाहे इन पहाड़ों में बिखर जाए, लेकिन महारानी हम वो नहीं जो अपनी बात से मुकर जाए। है आन पहली बार, ये परमात्मा गवाह है, ये परमात्मा गवाह है, अनुचित नहीं होगा। ये क्षत्रिय नरेश अपने धर्म से विचलित नहीं होगा। है आन पहली बार पाक उस नाम की, है आन पहली बार पाक उस नाम की, ले तेरे सामने खाता हूं मैं सौगंध बेटे राम की, सौगंध बेटे राम की, सौगंध बेटे राम। नाथ, अब मुझे विश्वास हो गया। विश्वास हो मेरे गया? दो वरदान दे दो। अब तो तुम हंसने लगी। और नहीं क्या? अब विश्वास हो गया? अब विश्वास जब हंसनी आ गई तो फिर तुम मुझसे वरदान मांगो। सुनो प्राण, लो सुनो प्राणपति प्राणीनाथ, वो थाती आज मांगती हूँ, कौशल्यानंद के बदले नित्य जिसको राज मांगती हूँ। पहले वरदान में तुम अपने बेटे के लिए राज मांग। अयोध्या का राज चाहती है। जी ना, यानी कि राम राजा ना बने, तुम्हारा पुत्र भरत राजा बने। राजा बने? हमने भी कहा कि राजा ना बने। अब तुम ही तो कह रही हो कि कौशल्या नंदन के बदले मैं निज सुत को राज चाहती हूँ। हाँ है भाई, कौशल्या नंदन यानी कि राम राजा ना हो
तुम्हारा बेटा राजा हो